अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम MTI 401 के लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में आपको बता दूंगा ब्रीफली कि कौन कौन से आपने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं और MCQs के लिहाज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे डिमार्केशन करवा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलें, फर्स्ट हमारे पास 23 है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से है कि डंपिंग फोर्स क्या होती है। इसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी dx और dt होती है, डेरिवेटिव फर्स्ट। और डंपिंग फोर्स प्रोपोर्शनली होता है, डेरिवेटिव का स्क्वायर आ जाएगा। और डंपिंग फोर्स क्या होती है कि इज इक्वल टू, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है कि माइनस बीटा डेरिवेटिव का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डंपिंग फोर्स ये चीज़ अगेन रिपीटेड है। उसके बाद हमारे पास है वेट। वेट हमारे पास किसकी होता है, एम जी के होता है। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के इंटू एस प्लस एक्स के होता है। डंपिंग फोर्स जो है ये माइनस बीटा और फर्स्ट डेरिवेटिव डी एक्स और डी टी के होता है। बाकी इसमें से आपने ये इक्वेशन याद रखनी है कि किसकी होती है कि डेरिवेटिव का स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, इसको हम पढ़ते हैं लेमडा। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव डी एक्स और डी टी और प्लस डब्ल्यू स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर पढ़ सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि हमारे पास ये चीज़ है, तो अब इसके क्या करना है, एज्यूम सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टी की पावर एम टी करेंगे। अपने से एज्यूम किया है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे एम इसके बैक पे आ जाएगा, ई की पावर एम टी आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव, इसी का डबल डेरिवेटिव निकाला तो क्या होगा, एक एम आएगा, टी वन और डी वन हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई एम एम स्क्र यहाँ बन जाएगा, एम एम से होगा एम स्क्र ई की पावर एम टी बन गया, ठीक है। अब मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसकी जगह क्या आ गया, एम स्क्र प्लस 2 लेमडा, ये सिंगल है, एम की पावर 1 आ गया, ये देख प्लस ओमेगा स्क्वायर किस तरह आ गया, तो ये इसकी इक्वल है। अब मैंने क्या किया, जब इनको इसकी वैल्यू इंसर्ट की तो मेरे पास एक एम आ जाएगा, एम दिस वन आएगा। फिर ये क्या करेंगे, प्लस माइनस एक दफ़ा एम वन प्लस का दे देंगे, एक को एम टू दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, जस्ट आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ कि किस तरह करनी है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ना मैं एक एक चीज़ आपको करवा दूँ वो तो इस तरह तो नहीं है, क्योंकि टाइम भी बहुत शार्ट और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, केस वन के अंदर आपने याद रखना है कि रियल और डिस्ट्रिक्ट रूट किस टर्म होते हैं, जब लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 के हो और बी बीटा जो है ग्रेटर दैन के हो। जब ये दोनों चीज़ें ग्रेटर दैन होगी तो ओवर डैम्प लाएगा और इसकी जो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स टी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन टी प्लस सी टू ई की पावर एम टू टी बनेगी। अच्छा, अगर ये रियल एंड इक्वल रूट हो, जो क्या होगा, ये इक्वल होगा और बीटा भी इक्वल होगा, तो ये हमारे पास क्रिटिकल डैम्प कराएगा। एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। और इसके साथ इक्वेशन एक्स टी सी वन ई की पावर एम टू टी, या वहाँ पे एम वन टी था, ई की पावर एम टू टी प्लस सी टू टी की पावर ई एम वन टी आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। केस थ्री के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स रूट का देख लेना है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स लेस देन के होंगे, ठीक है। तो ये कौन अंडर डैम्प होगा, अंडर डैम्प के लिए एम वन इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर आयोटा आई। और एम स्क्वायर एम टू यहाँ पे सिर्फ प्लस का है और एम टू में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी चीज़ सेम रहेगी। और बाकी ये एग्जांपल आप निकाल लेनी है। अच्छा, ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाजी पीरियड क्या होता है। क्वाजी पीरियड जो होता है वो 2 पाई आवर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर क्या होता है, चाहे आप इसको डब्ल्यू स्क्वायर ही पढ़ सकते हैं। तो उस पर क्वाजी फ्रीक्वेंसी, ये पीरियड है और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा, ये इसके अल्टरनेट उलट होगा। यहाँ पे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर ओवर 2 पाई होगा। ये दो एमसीक्यू नंबर के आपका एमसीक्यूज बन गए। उसके बाद एग्जांपल 1 है, पेज नंबर 209 है। ये इस तरह करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन मिला हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका क्या करेंगे, इसको ये डी स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 लेमडा आ जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये मीन दैट आपकी वहीं लिखी हुई है। अब आपने इसमें से क्या करना है, 2 लेमडा इज इक्वल टू, ये किसके है, 5 के है, और लेमडा इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ये देखा होगा ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये 4 है, क्योंकि ऑक्सिलरी में ये क्या है कि डब्ल्यू स्क्वायर 4 के है। और जब इसको देखेंगे कि ये दोनों जो कि 0 से बड़े हैं, इट्स मीन कि ये ओवर डैम्प हो रहे हैं, फिर इसको क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। और ये चीज़ें आपने खुद कर लेनी है कि आपने किस तरह करनी है। तो इसको सोल्यूशन किस तरह होगा, ये आपको दिया गया होगा। तो मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एम टी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड निकाला। फिर क्या किया कि एम स्क्वायर, ये इसकी जगह एम स्क्वायर आ गया प्लस 5 और ये किसके इक्वल है, एम के प्लस 4 इज इट। फिर क्या होगा,
हम इसके लिए जो कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्र एम स्क्र माइनस 4m माइनस 1m प्लस 4। फिर इसके पेयर में से पहले इन दोनों पेयर को कॉमन कर निकालें, इनको निकालेंगे, फिर ये आएगा। फिर m1 इज इक्वल टू -1 और m2 इज इक्वल टू -4। फिर इसको क्या करेंगे, ये हमें पता है ये डिस्टिंक्ट रूल है, और इसको c1 की पावर -t प्लस c2 की पावर mt के अंदर इंसर्ट कर देंगे, वैल्यू तो ये आ जाएगा। बाकी ये जो पोर्शन है ये वाला आपने नहीं करना, बिल्कुल स्किप कर दें। और बाकी मैं आपको चीज़ें बता दूँ जो जो आपने याद करनी है। उसके बाद आपने अब नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है। ये चीज़ें अगेन रिपीटेड हो चुकी हैं। वेट ऑफ द बॉडी mg क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के इंटू एस प्लस एक्स क्या होता है, डंपिंग इफेक्ट माइनस बीटा इंटू डी एक्स और डी टी क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इंटू एफ टी क्या होता है। और ये नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस में क्या फ़र्क होता है, जो होमोजीनियस होता है उसके इज इक्वल टू क्या एफ टी आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी हमारे पास फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है वो इज इक्वल टू जीरो को, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। 2 नंबर का एमसीक्यूज आपके पास बन जाएंगे, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है। ये देखें हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर कोई आ गया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये होमोजीनियस बन गया। अगर ज़ीरो आ जाता तो वो नॉन होमोजीनियस होता। और बाकी ये चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी है, खुद ही करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वगैरह आपने। अच्छा, और हमारे पास है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट क्या होती है। ट्रांजिएंट स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे पास ई आ गया, वो ट्रांजिएंट होगी, और स्टेडी स्टेट वो होगी जिसके अंदर हमारे पास ई इंक्लूड ना होगा। उसके बाद ट्रांजिएंट, ये आपने याद रखना है कि जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, कंप्लीमेंट सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। 1 नंबर का आपका एमसीक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं लेक्चर नंबर। अच्छा, ये देखें LRC सीरीज सर्किट की आपको पता होना चाहिए। LR सीरीज सर्किट की जो वोल्टेज है वो किसी ET को इससे नॉमिनेट किया जाता है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। और डिनोटेड किससे किया जाता है, R से किया जाता है। और इसका फार्मूला ये याद रखना, V इक्वल टू IR होता है। और इसकी जो मैथमेटिकल स्टेप क्या होती है, ओम लॉ होती है। 1 नंबर का एमसीक्यूज आपका ये भी बन गया। और इंडक्टर का आपको पता होना चाहिए, इंडक्टर को जो इसकी क्वीन किसको इक्वल होती है कि DL/dt की होती है। और उसका फार्मूला आपने याद रखना है ना कि इंडक्टिव पर मस्ट टू V इक्वल टू L इंटू DL/dt। कैपेसिटर है, और कैपेसिटर क्या होता है कि V इक्वल टू Q/C होता है, जो कि कैपेबल हो कैपेसिटी को करने के लिए, और इसे C से कॉल किया जाता है। और इसका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं ये कैपेसिटी किस में की जाती है, फराड डिनोटेड बाय F से की जाती है। 3 नंबर के एमसीक्यूज इनमें से बन गए। और क्रिचनफ वोल्टेज लॉ है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसका जो लूप होता है वो किससे क्लोज होता है, 0 से होता है। और इसकी जो क्वीन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये 2 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट। अगर आपके पास ET हमारे पास जो है कि वो ज़ीरो होगा, देन हमारे पास फ्री डैम्प होगा ऑसिलेशन। अगर हमारे पास ET ज़ीरो होगा और सॉरी, अगर ET हमारे पास ज़ीरो होगा और R नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, इट्स मीन दैट फ्री डैम्प ऑसिलेशन होगा। अगर ET एंड R बोथ ज़ीरो होंगे इक्वल के, वो क्या होगा, हमारे पास अनडैम्प ऑसिलेशन होगा। 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको यहाँ से प्रिपेयर हो गए। इनकी क्वेश्चन ये आपने याद रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप जस्ट जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, जस्ट वो कर लेते हैं, आपके लिए इनफ है। और कंसेप्ट आपको बस होना चाहिए। इतनी जो लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ये इस तरह के कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेंथी नहीं आता, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। क्वान्टिटी ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंस के लिए एक फार्मूला आपने ये याद रख लेना है, इम्पीडेंस क्या होता है। और आपने ये याद रखना है, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सी इम्प्लीमेंट्स मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो हम क्या करते हैं, ओम को यूज़ करते हैं। 1 2 3 मार्क्स से ये इनमें से बन गया आपके एमसीक्यूज। उसके बाद डिफरेंट इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उसके बाद आपने इनकी इक्वेशन याद रखनी नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यूलर इक्वेशन होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का आपको बता चुका हूँ, अगेन रिपीट करने नीड नहीं है। और ये आपने इक्वेशन इसकी ये याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। और आपने ये याद रखना है कि क्योंकि यूलर इक्वेशन को हम y इक्वल टू एक्स की पावर m करते हैं, ठीक है। इनसे हम नॉमिनेट करते हैं। और नॉन होमोजीनियस के अंदर हमारे पास ये ज़ीरो आ गया है, और होमोजीनियस में हमारे पास ज़ीरो आएगा, नॉन होमोजीनियस में इज़ इक्वल टू GF(x). मैंने आपको क्या बताया, जब एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है इट्स मीन कि वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। और इसके ये एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, ये वाली एग्जांपल 1। उसके बाद ये कुछ रिपीटेटिव डील्स वाली करनी है। और 3 आप जब शार्ट लेक्चर देंगे इसके, तो आप वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। 3 वाली भी कर लेनी है आपने। बाकी इसमें से
ये भी आपने देख लेना इंपॉर्टेंट है, और ये वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जांपल है, ठीक है, ये खुद कर लीजिएगा। और बाकी इसमें से नॉन होमोजेनियस आपके पास आ गया है, बाकी ये बेशक आप स्किप कर देंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 27 है, ये प्रीवियस एग्जांपल के रिलेटेड ही है, इसके में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आपने एक दफ़ा देख लेना है। जो डी डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स वो होता है, वो कैपिटल डी को नोमिनेट कर होता है, और डी ओवर डी टी किसको कहा होता है कि डेल को कहा होता है, इस तरह डेल को, ठीक है। ये चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है चार्ट क्वेश्चन के लिहाज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं आपको बाकी सारी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर सीरीज़ होती हैं। पावर सीरीज़ आपको ये वहीं का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक नंबर का एमसीक्यूज़ नहीं पूछ सकता है। अच्छा, को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होती हैं? कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब हमारे पास ई आ गया, हमारे पास ई मीन ये फाइनाइट नंबर होंगे वो कन्वर्जेंस होंगे, और जब ये इस तरह अप टू सो ऑन आगे इन्फिनिटी तक मूव ऑन करते जाएंगे वो डाइवर्जेंस होंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज़। अगर हमारे पास कन्वर्जेंस सीरीज तब होगी जिस वक्त एल लेस दैन 1 होगा, और डाइवर्जेंस वक्त होगी जिस वक्त एल ग्रेटर दैन होगा 1 के, या एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी के होगा। और इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज मौजूद हो, तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू एल इज़ इक्वल टू 1 होगी। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की ये आपने याद रख लेना फार्मूला, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंस सीरीज़ इसको कहा जा सकता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज। रेडियस कन्वर्जेंस का चार्ट से भी आपसे इनकी पूछ सकते हैं क्या होते हैं, इनका फार्मूला आपने याद रखना है। और सीरीज कन्वर्जेंस जो है वो सेंटर किसकी होता है, एक्स इज़ इक्वल टू ए के होता है। कन्वर्जेंस वैल्यू उसकी एक्स की होती है, और उसका जो नंबर होता है एक्स ग्रेटर दैन 0 के होता है। अच्छा, कन्वर्जेंस एट ए एंड पॉइंट, इसकी कन्वर्जेंस का जो आर ग्रेटर दैन 0 होगा, और इसके अंदर ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जब इस तरह की ब्रैकेट्स हों, इट्स मीन कि इसके अंदर वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ठीक है, पैरेंथेसिस। जब इस तरह की ब्रैकेट्स हों, ठीक है, इट्स मीन कि हमारी वैल्यू इसके अंदर शामिल है। ये जैसे आपने रियल नंबर आप पढ़ चुके हैं, आपको वेल पता है, ठीक है। और जब एक्स लेस दैन 1 होगा तो ये स्टेटमेंट अप्लाई होगी, ग्रेटर दैन या लेस दैन -1 के होगा कन्वर्जेंस का ये होगी, और एक्स बिलोंग टू इंटरनल का होगा पावर सीरीज के अंदर वो -1 और 1 पॉइंट होंगे, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और हार्मोनिक सीरीज़ जो कांस्टेंट वो इसकी होती है, लेकिन हार्मोनिक सीरीज ऑलवेज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं लेक्चर नंबर 29 की तरफ। इसमें हमारे पास ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, और ये एग्जांपल आपने करनी है मस्ट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, एक्सरसाइज बेशक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेशक आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 13 एनालिटिक का फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और सिंगुलर पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनल पॉइंट और सिंगुलर, ऑर्डिनल पॉइंट वो होता है जब ये नॉट इज इक्वल टू के होगा तो ऑर्डिनल पॉइंट कहलाएगा, जब इज इक्वल टू 0 का होगा तो वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अच्छा, तो उसके बाद ये एग्जांपल आपने मस्ट करनी है, लाजमी इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। 31 के अंदर आपके पास रेगुलर, इरेगुलर, सिंगुलर पॉइंट पता होने चाहिए क्या होते हैं उसके। अच्छा, रेगुलर और रेगुलर वो होते हैं जबकि इसका की जो पहले की वैल्यू जो है हमारे पास सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, जब इसकी कम होगी वो हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। जब ये इसकी पावर 2 आ गई जैसे ज़्यादा की होगी तो ये हमारे पास इरेगुलर पॉइंट होगा। बाकी ये एक शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 31 को स्किप नहीं करना, इसमें से अगर एक भी कोई एग्जाम्पल कर रहते हैं तो बाकी की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो एम है, फेबेनियस थ्योरम के थ्रू आपने ये करना है एक दफ़ा, ये भी देख लीजिएगा आप खुद ही। अच्छा, लेक्चर नंबर 32 है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट उस वक्त होता है अगर R1 R2 इज इक्वल टू एन के हो, और एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो जो एग्जिस्ट कर हो, वो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाता है। और सी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि हमारे पास हो सकता है 0। बाकी इसका ये फार्मूला आपने देख लेना है। उसके बाद इसे इतनी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड होता है बेजल फंक्शन ऑफ द, इसका ये आपने फार्मूला याद रखना है। 2
इसके इक्वल होता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग प्लस शार्ट दोनों में आएगा। ये आपके इसकी सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। y इज इक्वल टू C1 जे वी एक्स प्लस C2 जे माइनस वी एक्स होता है। आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, ये देख, ठीक है, और आपको कहेंगे कि आप इसका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। आप कैसे करेंगे, ये हमारे पास ये इस तरह का इक्वेशन दी जाएगी आपको। ये सवाल है, सॉरी ये सवाल होगा, तो आपने इसकी इक्वेशन अप्लाई करनी है, ये जो ऊपर सवाल है। तो ये आपका जो -1/4 होगा, इसको किसके 1/4 होगा, इसको किसके अज्यूम करेंगे, वी स्क्र इज इक्वल टू 1/4 के करेंगे। जब स्क्र का इसका अंडर रूट देंगे बहुत साइड, तो आपके पास जब -1/2 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसकी ये वाला जो है इस सीरीज़ के अंदर अप्लाई करना है। जस्ट C1 जे वी की जगह पहले प्लस का आपने प्लस वाला करना है, +1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये वी +1/2x प्लस C2j और -1/2x आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू की। ये देख इस तरह आपके पास बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जब हम माइनस है ना, एक दफ़ा हम क्या करेंगे, जब हम 1/2 कर लेंगे और एक दफ़ा -1/2 कर लेंगे। इस तरह हम करके जहाँ पे वी होगा लिख देंगे। बाकी ये चीज़ आपको कमीन का पता होना चाहिए बस। जो आपके दरमियान की वैल्यू होगी ये वाली 1/4, आपने इसको जस्ट वी स्क्वायर के इक्वल एज्यूम करना है। बाकी आपने इस तरह करनी है, ठीक है। बाकी एग्जांपल आपको देख लीजिएगा, इतनी ज़्यादा ये जो एग्जांपल है इतनी लेंथी आपके पेपर में नहीं आती, ये आपको पता होना चाहिए। वेल बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो आप उनको स्किप कर दीजिएगा। जस्ट आपने जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा निमाज का आपने याद रखना है कि सफीरी का बेजल फंक्शन जो है वो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, और फिजिकली प्रॉब्लम बेजल फंक्शन और यूज़ ये किस में होता है कि फिजिकल प्रॉब्लम के अंदर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा 34 है लेजेंड्रा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये शुरू हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इस कॉल लेजेंड्रा डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लेजेंड्रा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसको डिनोटेड की किससे किया जाता है, P(n(x). ये चीज़ आपने याद रखनी है, P(n(x) इसके इट इज़ डिनोटेड बाय P(n(x). और बाकी इसमें ये चीज़ है लेजेंड्रा पोलिनोमियल को इट इज़ डिनोटेड बाय P(n(x) से किया जाता है। एक नंबर का एमसीक्यू। और रिडोर्जियस फार्मूला फॉर लेजेंड्रा पोलिनोमियल, ये आपको फार्मूला जस्ट एक दफ़ा नज़र देख लीजिएगा किसकी इक्वल होता है, वो आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज़ में। ऑर्थोगोनल ऑफ लेजेंड्रा जो है इसकी इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी एग्जाम्पल भी। और इसके बाद ये बहुत लंबी लंबी जो है ना लेंथ थी वो उनको नहीं कीजिएगा। ये फार्मूला आ गया आपके पास। अच्छा सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ये वाले जो है ना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। एक इसके अबाउट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, a × d² y/dx² प्लस b, ये वाला आ जाएगा डेरिवेटिव c/f(x) के आ जाएगा। अच्छा उसमें आपने ये करना है कि ये स्टेटमेंट आएगी और इसका आपको पता होना चाहिए ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट है। बाकी और ये आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछ सकते हैं कि ये किसकी इक्वल होता है, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से पता होना चाहिए। अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम है एक्स एफ टी के होता है, वाई जी टी और एच इसके होता है, ये एमसीक्यूज़। अच्छा ये आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपने याद रखनी है। द एलिमिनेशन प्रोवाइड्स द सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से ये देख सिंगल यहाँ पे जस्ट सिंगल का आपने याद रखना है। और बाकी इसमें आपके पास आ सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। ये चीज़ आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, यहाँ पे आपके पास आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने मस्ट एक एग्जांपल आपने मस्ट समझनी है, ठीक है। इसमें से आपने पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की निकालेंगे, फिर आपने जो है कि ओवर डैम्प और इक्वल रूट जो होते हैं उनके अंदर वैल्यू स्टार्ट करेंगे, आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल आपके लिए इनफ एडजस्ट करनी है, कंसेप्ट क्लियर होगा आपके लिए इनफ होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फिर मैंने रोल बैक किया। ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो चीज़ें मैंने आपको बताई इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपने लाजिम मुझे फीडबैक भी देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये चीज़ आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखनी, L1 4 - L2 L3 के क्या बनता है, फिर इसका क्या होता है, जस्ट एक नज़र आपने देख लेनी है जस्ट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और बाकी इसके बाकी मैं बता देता हूँ जो MMO। अच्छा एक एग्जांपल आपने यहाँ से भी एग्जांपल नंबर एग्जांपल का लेनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी 37 लेक्चर हमारे पास है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हमारे पास लीनियर नॉर्मल फॉर्म है। अच्छा इसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए, समझ ये वाली रिड्यूस द थर्ड ऑर्डर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके से, ये वाली आपके पास आ गई लॉन्ग क्वेश्चन के में, ठीक है।
ये वाली मैंने लगा दिया। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जो y सिंपल है वो x1 के होता है, y का डेरिवेटिव x स्क्वायर के होता है, y डबल डेरिवेटिव x3 के होता है। फिर x1 का जो सिंगल डेरिवेटिव y और y का सिंगल डेरिवेटिव x2 के होता है। फिर y2 का सिंगल y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू x3 के होता है। फिर x3 का डेरिवेटिव और x किसके x हमारे पास है x 3 टाइम्स जो है कि डेरिवेटिव होता है। फिर क्या है कि x1 डेरिवेटिव इज इक्वल टू x2 डेरिवेटिव इज इक्वल टू x3। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे y आएगा फिर उसको वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर y डेरिवेटिव इज इक्वल टू, हमें पता है y का सिंगल का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x स्क्वायर के होता है, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर लगा देंगे। और y डबल का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, वो x3 के होता है, तो यहाँ पे हम x3 लगा देंगे। और ये हमें पता है कि y किसके इक्वल होता है, सिंपल x1 के होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 और x2 x3। ये देखें हमारे पास x1 x2 x3 और y का 3 टाइम डेरिवेटिव किसकी इक्वल होता है, वो हमें पता है कि 3x3 का डेरिवेटिव। ये चीज़ जस्ट आपको लिखनी होगी वहाँ पे। ये चीज़ अगर आपको ज़बानी पता होंगी तो आप इसको इक्वेशन को जस्ट ही डेरिवेटिव की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देनी, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपने इसको कर, बाकी भी इस तरह कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कुछ स्किप हो गई हो तो आपने काइंडली खुद भी कर लेना। ये नहीं है कि आप कहिएगा कि सारी स्किप कराई हैं तो हमें भी नहीं करनी। और ये वही चीज़ें आ गई, आपने वैल्यू को किस तरह, जिस तरह एक्स और वाई की हम वैल्यू निकालते रहे हैं, ठीक है, 9-10 क्लास में एफएससी में, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 38 मैट्रिक्स क्या होती हैं कि जिसमें हमारे पास रो और कॉलम होते हैं। रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ठीक है। जो हम ओरिजेंटली होती है वो रो होती है, और जो वर्टिकल होती है, ठीक है, वो हमारे पास कॉलम होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर आपका एम मल्टीप्लाई एन होता है। ये एक नंबर का एमसीक्यूज़ है। ये आपने यार एम नोमिनेट कर होता है रो को और एन नोमिनेट कर होता है कॉलम को। इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो जिसका जो कॉलम है रो इक्वल हो। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जो किस इस शेप में हो, कॉलम के लिए में ये इस तरह, ठीक है, ये कॉलम में हो। मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स वो होती हैं जिनको हम रो और जो है क्या नाम है, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास होती हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होते हैं दो, जो हमारे पास ए और बी को आपस में प्लस करते हैं, दो मैट्रिक्स को, वो हमारे पास जो आंसर होता है ए प्लस बी होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स में ए माइनस बी, मीन कि जो ए के अरकान हो वो बी में ना हो, तो वो हम उसमें लिखते हैं डिफरेंस में। मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए हमने किससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको पता है कि 9-10 में भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जिसका ये वाला जो है हमारे पास 1 हो, ठीक है, डायगोनल, सॉरी इसको हम पढ़ते हैं डायगोनल, ठीक है, 1-1 हो। जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिस जो कि हमारे पास जीरो सब में अरकान मौजूद हो। एसोसिएटिव लॉ होती है ए बी सी इंटू इज इक्वल टू ए बी और सी। पहले हमने बी सी का मल्टीप्लाई किया, फिर ए बी को आपस में एक ब्रैकेट में लिख दिया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, पहले बी प्लस सी, बी और सी को प्लस किया, फिर हमने क्या किया, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू बी ए सी होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। पहले ये वाला निकाल लिया, हमने क्या किया, 3 बार लिख दिया ये वाला आउटसाइड। फिर हमने क्या कि इसके रो और कॉलम को स्किप करेंगे, 5-2-1-4 आ जाएगा, 5-2-1-4। फिर नेक्स्ट को पकड़ेंगे, या फिर दरम्यान में माइनस आएगा, -6 आएगा। फिर इसकी रो और इसकी कॉलम और इसके रो को हम डल करेंगे। मैं को बताता हूँ आपको, 6 लिया तो यहाँ पे दरम्यान माइनस आ गया, इसके कॉलम और रो को ख़त्म करेंगे, क्या होगा, 2-1-1-4 आ गया। ++2 की बारी है तो फिर 2 को पकड़ेंगे और हम क्या करेंगे, इसका कॉलम और इसकी रो को डेल करेंगे, 2-5-1-2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। आपने हमेशा याद रखनी कि जो दरम्यान वाली होगा उसके साथ माइनस आएगा, बाकी के साथ प्लस आएगा। फिर हम इसको 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ या 1 को 2 के साथ, फिर इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर ये हमारे पास फाइनली आंसर 18 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है शार्ट लिहाज से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 2-4-1, ये रो में लिखी हुई है, हम इसको पकड़ कर क्या करेंगे, 2 कॉलम में कर देंगे, ठीक है, 4-1। अगर यह कॉलम इस तरह लिखे हो तो हम इसको रो में कर देंगे। जस्ट ये ट्रांसपोज हम निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, इनवर्स कर देंगे। नॉन सिंगुलर होते हैं, नॉन सिंगुलर वो होते हैं कि जिनके डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो हमारे पास जीरो की इक्वल ना आए, ठीक है, वो नॉन सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर वो होते हैं जिनका आंसर ज़ीरो आ जाए। और उसके बाद हमारे पास ये एक दफ़ा आपने पढ़ भी लेना है, मैट्रिक का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, वो चीज़ें आपको पता है। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट ऑफ रो ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो है मैं करवा देता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज है, बेशक एक्सरसाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा,
एजन वैल्यू प्रॉब्लम होता है, एजन वैल्यू प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग या शार्ट आपका कन्फर्म है इसमें से। इसकी आपने एक क्वीन याद रखनी है। इसकी क्वीन किसकी इक्वल होती है? ए माइनस लेमडा आई इंटू के इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका जो डायगोनल होता है वो उसको एक एक आ रहे थे, बाकी ज़ीरो। ठीक है, ये आज एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने देख लेना है। अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास है दिस वन। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन देखें। पहले क्या है, ज़ीरो टू माइनस वन माइनस थ्री, ये एज इट लिख दिया। फिर मैंने ये लिख दिया माइनस इज इक्वल टू। हमने फिर इसको इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने कर लेनी है कि हमने ये ए माइनस लेमडा किस तरह करना है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे इसको करवा दूँ, ये एग्जांपल इसका दिस वन है। इसका जो ये वाला होगा ना, इसका दिस वन, एक मिनट, एजन वैल्यू के अंदर हमारे पास जो डायगोनल होगा उसके साथ हमने माइनस लेमडा ऐड करना है। ये हमारे पास ये इस तरह क्वेश्चन मिलेगा वन माइनस वन। ये डायगोनल का मैं आपको बता चुका हूँ, जो इस तरह का होता है वो हमारे पास क्या कराता है, डायगोनल कराता है। डायगोनल के साथ वैल्यू को माइनस लेमडा ऐड कर देंगे, जस्ट सिंपल वन माइनस लेमडा माइनस वन माइनस लेमडा माइनस वन और माइनस एजन वैल्यू के अंदर ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आपने से फिर आपने क्या करना है, इसका फिर वही डिटर्मिनेंट लेना है। मैंने आपको बताया था पहले वन माइनस लेमडा लेंगे, फिर कॉलम और रो को ख़त्म कर देंगे, इतने लेंगे। जो आपने वैल्यू लेनी है, आप सपोज मैंने टू लिया, टू का कॉलम और उसी का रो को ख़त्म करेंगे तो वो वाली सिक्स माइनस वन जीरो माइनस लेमडा आ जाएगा। फिर जब वन को लेंगे इसका कॉलम, इसकी रो ख़त्म करेंगे, फिर सिक्स माइनस वन माइनस लेमडा माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। बाकी भी आपने इसे सॉल्व करनी है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से मैंने आपको बता दिया, प्लस शार्ट क्वेश्चन के। और उसके बाद ये तमाम एग्जाम्पल इसी के ऊपर अप्लाई होंगी फार्मूले के तहत। अच्छा, ये हमारे पास होमोजीनियस का मैंने आपको बता दिया, नॉन होमोजीनियस का आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है उसके लिहाज से एमसीक्यूज़ के। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ये आपके एक नंबर का एमसीक्यूज़, आप ये याद रखें कि आपका कन्फर्म है। क्वीन आपने जैसे इसकी याद रख लेनी है, फॉर्म क्या होती है। और उसके बाद मैं आपको और बता दूँ, जो हो एक्सरसाइज आपको मैंने बताया, बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थ्योरम आ गया। अब हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों के डिफरेंस आपने माइंड में रखने हैं। जब हमारे पास ये इक्वेशन नॉट इज इक्वल टू जीरो के होगी, इट्स मीन कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। जब ये जीरो का होगी, इट्स मीन दैट वो लीनियर डिपेंडेंट है। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स हैं, ये बेशक आप स्किप कर दें। अच्छा, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के अंदर आपने ये एग्जांपल आपने लाजमी करनी है वाली, और इनको समझने भी, इनका डेरिवेटिव आप लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, डी एक्स और डी टी, डी वाई और डी टी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या वेरिएबल के साथ वन है, यहाँ पे थ्री वन थ्री, फिर फाइव थ्री आएगा, और साथ में एक्स और वाई इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि इनको वन बाई वन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, एजन वैल्यू है ना, एजन वेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देख लेनी है। मेन इनके 8-10 ही टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, और बाकी हम सिक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने निकाल लेनी है, आपका इंशाल्लाह एग्जाम बेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल होती हैं, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का आपको पता नहीं चाहिए। यहाँ पे 6 है, फिर -1 5 4 और एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर इनका डिटर्मिनेंट ले लिया, वो मैं बताया था। इसका जो डायगोनल होगा उसको क्या करना है, माइनस लेमडा अटैच करना है, फिर इनको लेमडा निकालेंगे तो इस तरह फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें जब आप करेंगे, शार्ट लेक्चर लेंगे, आपको समझ आ जाएंगी इजी। बाकी ये एजन वैल्यू मल्टीप्लाई थ्री वाली हैं। ठीक है, टू वन के साथ, या आपको चीज़ें मैंने आपको बताया, जो डायगोनल होगा एजन में उसके साथ माइनस लेमडा ऐड करेंगे, और उसमें से हम पहले वन को पिक करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर दरमियान वाली वैल्यू का, फिर लास्ट वाली वैल्यू को। मैंने आपको बताया जो वैल्यू लेंगे उसका कॉलम एंड रो को स्किप करके बाकी के लेने हैं। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली खुद करेंगे सॉल्व, आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नॉन होमोजीनियस का और होमोजीनियस का आपको बेहतर पता है, मैं आपको कई दफ़ा बता भी चुका हूँ कि नॉन होमोजीनियस और इनके डिटर्मिनेंट वही आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए क्या किस तरह के होते हैं। आपने सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उनका डिफरेंस देखना है कि हमने किस तरह इसको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद इनका सोल्यूशन भी, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, आपने एक दफ़ा करनी है लाजमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसमें से कोई इतनी चीज़ें अहम नहीं मुझे लग रही कि जो एग्जांपल तो आपने मस्ट करनी है, उनको तो आपने स्किप नहीं करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो है
उनको नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल को एक एक दो दो एग्जाम्पल हर टॉपिक्स के आपने लाजमी करनी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ये चीज़ें थी हमारे पास जो मैंने आपको ब्रीफली एलेबोरेट कर दी हैं। तो जो हम सिक्योर से पढ़ रहे थे वो भी मैंने आपको बता दी कि जो पेपर में आ सकते हैं। बाकी आपके पास क्वेश्चन टाइप के होंगे। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी और आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।